आप सभी का प्रेम स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। आज हम देखने जा रहे हैं बीए तथा एमए के विद्यार्थियों के लिए ज्योग्राफी प्रैक्टिकल से बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बीए पार्ट फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के लिए इंपोर्टेंट होने वाले हैं। आज जिस यूनिट की हम मोस्ट इंपोर्टेंट देखेंगे वो है हमारी मापनी, जो कि हमारी फोर्थ यूनिट है और फोर्थ क्लास है। इससे पहले हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यूनिट के मोस्ट क्वेश्चन देख चुके हैं। फर्स्ट यूनिट हमने देखी थी मानचित्र कला की परिभाषा, अध्ययन क्षेत्र में विकास। और जो हमारी सेकंड यूनिट थी वो थी आपकी मानचित्र की तकनीकें। और थर्ड यूनिट जो थी आपकी वो थी मानचित्र एक परिचय। और आज हम जो फोर्थ यूनिट देखने वाले हैं वो है आपकी मापनी। ये आपके प्रयोगात्मक भूगोल से बनने वाली यूनिट्स हैं जिनके अंदर से ही आपके बीए पार्ट फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के जितने भी प्रैक्टिकल की फाइल बनती हैं, प्रैक्टिकल के मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं, प्रैक्टिकल से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जो भी शीट्स बनती हैं, वो सभी आपको प्रायोगिक भूगोल से देखने को मिलते हैं। ठीक है, प्रयोगात्मक भूगोल से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें आज हम जो देख रहे हैं, मैं पुनः बता दूं, मापनी को हम देखने वाले हैं। जिन विद्यार्थियों ने फर्स्ट और सेकंड और थर्ड क्लास नहीं लिए हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप ले लीजिएगा उनको। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आपको बहुत जगह काम आएंगे। जी, एक तो जब आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जाम, उसमें काम आएंगे। साथ ही में जब आप सीट्स बनाते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, उस समय ये प्रश्न आपकी एक तरह से नींव को तैयार करते हैं कि मानचित्र क्या है, मापनी क्या होती है, मापनी कैसे लेते हैं, स्केल कैसे लेते हैं। बहुत सारी आपके मापनी होती है, जैसे तुलनात्मक मापनी, विकर्ण मापनी, वर्नियर मापनी, सरल मापनी। और आपके तो इनके भी कई प्रकार होते हैं। तो जब आप इन सभी को प्रैक्टिकल करते हैं, इन सभी का जब आप अपनी खुद बनाते हैं तो उस समय ये प्रश्न आपके बहुत महत्वपूर्ण और मददगार साबित होंगे। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं आपकी आलेखी मापनी कितने प्रकार की होती है। मैंने यहाँ पर एक बार चार्ट डायग्राम रख दिया था कि आपको अंदाजा हो सके। जो विद्यार्थी कॉलेज रेगुलर नहीं जा पाते हैं, जो उन्होंने प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं किया है, उनके लिए बहुत ऐसी चीज़ें होती है जो बिल्कुल नहीं होती है। तो उन्हीं के लिए देखिए सबसे पहले आता है आपका आलेखन मापने के प्रकार। देखिए सबसे पहले आपको चार तरह की मापनी, महत्वपूर्ण उनके नाम याद रखने हैं कि चार तरह की मापनी आपकी बनती है। सरल मापनी, तुलनात्मक मापनी, विकर्ण मापनी और वर्नियर मापनी। ठीक है, आपके बीए पार्ट फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, तीनों ईयर में इन चारों मापनियों के अंदर अंदर से ही आपको जो भी मापनी बनेगी वो, और जो सीट्स बनेगी आपके प्रैक्टिकल के अंदर सीट बनती है, वो इन्हीं में से आपको देखने को मिलेगी। सरल मापनी, तुलनात्मक, विकर्ण। जैसे सरल फर्स्ट ईयर वालों की बनती है, सेकंड वालों की बनती है। तुलनात्मक और विकर्ण और वर्नियर ज़्यादातर सेकंड और थर्ड ईयर वालों की बनती है। इसलिए आपको ये चारों के नाम याद रखने हैं। अब उसके बाद में आते हैं आपके तुलनात्मक मापनी, जो कि पुनः तीन प्रकार से बनाई जाती है। एक विभिन्न मात्रकों वाली मापनी, एक समय मापनी और एक परिक्रमण मापनी। ठीक है, ये तीनों भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद में तो आपकी फोर्थ है वर्नियर मापनी। उसके भी तीन चार प्रकार हैं, जैसे कि आपके सबसे पहले लेते हैं आकृति के अनुसार, और दूसरा आता है आपको मापनी आंशिक करने की दिशा के अनुसार। इनमें भी फिर विभाजन होता है। जैसे आपकी आकृति के अनुसार कौन से बनते हैं, जो सीधे किनारे वाली होती है और एक वक्र किनारे वाली होती है। और दूसरी आपकी मापनी आंशिक करने वाली दिशा के अनुसार, उसमें तीन प्रकार से बनते हैं, प्रत्यक्ष वर्नियर मापनी, वक्र वर्नियर मापनी और अन्य प्रकार की, जिनमें से आपके दो महत्वपूर्ण है, अन्य को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। ठीक है, तो ये आपके कुछ मापनियों के प्रकार थे जो कि मुझे आपको बताना अति आवश्यक है, ताकि आपको थोड़ी बहुत आपके समझ आ सके कि मापनी किस किस प्रकार की होती हैं। अब आगे देखते हैं हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, जो कि आपको प्रैक्टिकल के दौरान पूछे जाएंगे, तथा जब आप सीट वगैरह जमा कराने जाएंगे तब आपसे एग्जामिनर भी ये प्रश्न पूछ सकता है, टीचर भी आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न आता है हमारा, मापनी किसे कहते हैं। सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि मापनी आखिर कहते किसे हैं। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, मापनी वह अनुपात है जिसमें धरातल पर मापी गई दूरियों को छोटे करके मानचित्र पर दर्शाया दिया जाए, उसे ही मापनी कहते हैं, सिंपल भाषा में। मापनी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मापनी का सूत्र बता देता हूँ। जो आपके मापनी का सूत्र बनता है वो किस प्रकार से बनता है। ठीक है, मापनी जो स्केल होता है वो किस प्रकार से लेते हैं। ठीक है, उसका सूत्र है मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी बटे, या फिर अनुपात भी इसे कहते हैं, धरातल पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की क्षैतिज दूरी को मापनी कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं अगर सूत्र के हिसाब से, अगर आप इसकी परिभाषा देना चाहते हैं। पुनः बता दूं, नोट कर लीजिएगा। मानचित्र, आगे इसमें डैश में लगा लीजिए, लिख लीजिए, मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी अनुपात, नीचे अनुपात लगाना है आपको। ठीक है, ऐसे डैश डैश भी लगा सकते हैं, वैसे बटे भी लगा सकते हैं। धरातल पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की क्षैतिज दूरी को मापनी कहते हैं। अगर आपसे मापनी का सूत्र पूछ लिया जाए तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न आता है हमारा, यदि किसी मानचित्र पर मापनी का 1:3000 लिखा हो तो आप उसका क्या अर्थ निकालेंगे। देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, इसका उत्तर हो जाएगा, इस संख्या का अर्थ समझा जाएगा कि मानचित्र में किसी माप की एक इकाई की दूरी धरातल पर उसी माप की 3000 इकाई दूरी को प्रकट करती है। दूसरे शब्दों में मानचित्र व धरातल पर मापी गई दूरियां
में 1/3000 का अनुपात है। अब देखिए इसको सिंपल भाषा में समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर लिखा है आपका 1/3000, ठीक है, 1/3000। तो इसका अर्थ सिंपल शब्दों में बताऊं तो 3000 यहाँ पर धरातल पर दूरी है और एक आपको दिख रहा है वो आपके मानचित्र पर दूरी है। अब इसको हम और दूसरी भाषा में समझते हैं, जैसे कि हमें दे दिया 1/1,00,000, ठीक है, ठीक है। तो इसका अर्थ ये है कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर दूरी, 1,00,000 को अगर हम किलोमीटर में बदल 1,00,000 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो 1 किलोमीटर आएगा, ठीक है। तो वहीं पर मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल पर 1 किलोमीटर दूरी को प्रदर्शित करता है। यही आपका अनुपात होता है। यही इसको और भी अच्छे से समझने के लिए हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके आएंगे, प्रैक्टिकल कराएंगे, आपके मापनी बनवाऊंगा आपको, तब आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि दो स्थानों के मध्य मानचित्र में धरातल पर मापी गई दूरियां क्रमशः 2 सेंटीमीटर व 1.5 किलोमीटर हो तो मानचित्र की मापनी बतलाइए, ठीक है। तो उसका उत्तर हो जाएगा आपका 1:75,000। अब ये कैसे आया वो आपको अभी मैं नहीं समझा सकता, इसको मैं आगे वीडियो में समझा दूंगा। और अगर मैं यहीं पर आपको इसको सिंपल भाषा में समझाऊं तो देखिए यहाँ पर आपका 2 सेंटीमीटर है और 1.5 किलोमीटर, ठीक है। इसको अगर हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 1,50,000, ठीक है। और इन दोनों को 2 से भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 1:75,000, ठीक है। सिंपल भाषा में तो ये आपका हो गया। और इसको डिटेल से हम आगे जब नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे जहाँ पर मैं आपको मापने बनाऊंगा और समझाऊंगा, वहाँ पर आपको यह और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मापनी बनाने की आवश्यकता क्यों होती है। अच्छा प्रश्न देखिए, सबसे पहले इसका उत्तर हो जाएगा मापनी के द्वारा बड़े बड़े क्षेत्रों को छोटे करके मानचित्र के रूप में प्रदर्शित किया जाना, जो अन्यथा संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त मापनी पढ़कर मानचित्र में प्रदर्शित क्षेत्र की वास्तविक लंबाई चौड़ाई अथवा उसका वास्तविक क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है, इसलिए हमें मापने की आवश्यकता होती है। प्रश्न हमारा, यदि कोई मानचित्र 1:2000 मापनी पर बना है तो उस पर खींची गई 5 सेंटीमीटर लंबी रेखा धरातल पर कितनी लंबी दूरी को प्रकट करेगी। तो इसका सिंपल सा उत्तर हो जाएगा आपका, यह रेखा धरातल पर 1 हेक्टोमीटर की दूरी को प्रदर्शित करेगा, क्योंकि 5 × 2000 बराबर 10,000। अब यहाँ पर 10,000 सेंटीमीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर होता है, इसलिए यहाँ पर आपको 1 हेक्टोमीटर के आंसर आपका आया है। इसको विस्तार से समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, मानचित्र एवं रेखा मानचित्र में क्या भेद होता है। तो देखिए मानचित्र सदैव मापनी के अनुसार बनाए जाते हैं, जबकि रेखा मानचित्र बिना मापनी के प्रयोग के अनुसार खींचे जाते हैं, ठीक है। सिंपल सा उत्तर है, मानचित्र सदैव मापने के अनुसार बनाए जाते हैं तथा जो आपके रेखा मानचित्र है वो मापने के अनुसार नहीं बनाए जाते। सिंपल सा इसको उत्तर ऐसे याद रख लीजिए। अगला प्रश्न है तुम्हारा, मानचित्र पर मापनी व्यक्त करने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो देखिए इसकी 3 विधियां होती हैं आपके। सबसे पहले आएगी आपकी कथन विधि, दूसरी निरूपक भिन्न विधि और तीसरी आपकी आलेखी विधि। इनको विस्तार से हम पढ़ेंगे, इनके ऊपर आपके प्रैक्टिकल भी होते हैं, इनके ऊपर शीट भी आपकी बनती है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में कथन विधि का प्रयोग प्राय किस प्रकार से मानचित्रों में किया जाता है। देखिए भू संपत्ति मानचित्र में भवनों के प्लानों में प्राय इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा, कथन विधि का क्या मुख्य गुण है। तो यह विधि पढ़ने में सरल होती है। अगला प्रश्न देखिए, कथन विधि में क्या क्या दोष होते हैं। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा आपका, कथन विधि में 2 प्रकार के दोष होते हैं। पहला आपका, शब्दों में व्यक्त मापने को केवल वे ही व्यक्ति समझ सकते हैं जो रेखीय मानचित्र प्रणाली को जानते हो, सबसे बड़ी बात तो ये है। और दूसरी आपकी, कथन विधि वाले मानचित्र को भिन्न आकार में मुद्रित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा करने पर मुद्रित मानचित्र की मापनी अशुद्ध हो जाएगी। तो इसके 2 दोष थे। आगे आता है आपका निरूपक भिन्न या आरएफ किसे कहते हैं। आरएफ किस प्रकार से निकाला जाता है, इसके ऊपर मैंने विस्तार से एक वीडियो बनाई हुई है आरएफ के बारे में, उसके लिए मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा, मापनी प्रदर्शन करने वाले भिन्न को निरूपक भिन्न या आरएफ कहते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है, इसको आपको अवश्य पढ़ना चाहिए आरएफ को। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, निरूपक भिन्न में मापनी प्रकट करने की क्या विधि है। तो देखिए निरूपक भिन्न में अंश व हर किसी माप प्रणाली की एक जैसी इकाइयों में लिखे जाते हैं तथा अंश का मान सदैव एक लिखा जाता है। ये भी आपके सिंपल सी बात थी जो कि आप सभी जानते हैं पहले से ही। अगला प्रश्न देखिए, किसी निरूपक भिन्न में अंश व हर क्या प्रकट करते हैं। तो देखिए निरूपक भिन्न में अंश का मान चित्र पर किसी माप की एक इकाई दूरी को प्रकट करता है तथा हर का मान धरातल पर उन्हीं इकाई व वही दूरी को प्रकट करता है। जैसे कि हमने पहले देखा था 1:10,000, तो यहाँ पर जो एक है वो आपके मानचित्र पर दूरी को प्रकट करता है, उन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को। और जो आपकी 10,000 होगा वो आपको धरातल पर उन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को प्रकट करता है। इसे ही आपके निरूपक भिन्न भी कहते हैं। देखिए जिसको मानचित्र में एक इकाई दूरी के बराबर माना गया है, जो कि मैंने आपको पहले ही समझा दिया। अगला प्रश्न देखते हैं,
किसी मानचित्र पर उसी मापनी को निरूपक भिन्न के द्वारा प्रकट करने में सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा निरूपक भिन्न पढ़कर मानचित्र में प्रदर्शित क्षेत्र किसी भी रेखीय माप प्रणाली में वास्तविक लंबाई चौड़ाई ज्ञात की जा सकती है। तो ये अगला प्रश्न आता है हमारा, निरूपक भिन्न के द्वारा किस दशा में मापनी प्रकट करना वर्जित है? यदि किसी मानचित्र को बाद में छोटा बड़ा करके मुद्रित करना हो तो उस पर निरूपक भिन्न में मापनी प्रकट करना गलत होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आलेखी मापनी का क्या गुण होता है? तो देखिए, आलेखी मापनी वाले मानचित्र को किसी भी आकार में मुद्रित करने पर मुद्रित मानचित्र की मापनी शुद्ध बनी रहती है, क्योंकि जिस अनुपात में मानचित्र का आकार बदलता है उसी अनुपात में मापनी की लंबाई परिवर्तित हो जाती है। अगला प्रश्न आता है हमारा, देखिए, आलेखी मापनी बनाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? ये प्रश्न आपके प्रैक्टिकल के दौरान आपको बहुत मददगार होगा। देखिए, सबसे पहले आते हैं, मापनी की लंबाई विवेकपूर्ण निश्चित करनी चाहिए। मापनी के प्राथमिक व गौण भागों को विभाजन शुद्ध होना चाहिए। तीसरा आता है आपका, उसके प्रत्येक भाग से धरातल की दूरी पूर्णांकों में प्रकट होनी चाहिए। मापनी पढ़ने में सरल व दिखने में आकर्षक होनी चाहिए। तो ये आपके आलेखी मापनी के कुछ महत्वपूर्ण गुण हैं या फिर कौन सी बातें ध्यान में आपको रखनी है। अब आता है अगला प्रश्न हमारा, आलेखी मापनी में क्या क्या मुख्य भेद हैं? तो देखिए, आलेखी मापनी के 4 मुख्य भेद होते हैं आपके, सरल मापनी, तुलनात्मक मापनी, विकर्ण मापनी और जो कि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था, वर्नियर मापनी। ये चारों भेद, ये जो चारों प्रकार है जो कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिए थे। अब आगे चलते हैं, आगे आता है हमारा तुलनात्मक मापनी कितने प्रकार की होती है? ये भी मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया। तुलनात्मक मापनी 3 प्रकार की होती है। एक आती है आपके विभिन्न मात्रकों वाली, एक समय मापनी और तीसरी आती है आपकी परिक्रमण मापनी। उस चार्ट का आप जो मैंने शुरुआत में बताया था उसका एक स्क्रीनशॉट लेके आप रख लीजिएगा। अगला प्रश्न आता है हमारा, आकृति के अनुसार वर्नियर मापनी के भेद बताएं। तो देखिए, ये भी मैंने आपको शुरुआत में बता दिया, सीधे किनारों की वर्नियर मापनी और दूसरी आपके वक्र किनारों वाली वर्नियर मापनी। अगला प्रश्न देखिए, मापनी आशंकित करने की दिशा में अनुसार वर्नियर मापनी कितने प्रकार की होती है? ये प्रश्न भी मैंने आपको शुरुआत में इसका उत्तर बता दिया था। 2 प्रकार की होती है, एक आपके प्रत्यक्ष और एक वक्रीय। अगला प्रश्न चलता है, अगला प्रश्न, सरल मापनी की क्या विशेषता होती है? यह बनने में सरल होती है तथा इसके द्वारा किसी रेखा माप प्रणाली के अधिक से अधिक 2 मात्रकों की दूरियां प्रकट की जा सकती है। तुलनात्मक मापनी का क्या गुण होता है? देखिए, तुलनात्मक मापनी में एक से अधिक माप प्रणाली की दूरियों को आदि को पढ़ा जा सकता है या फिर प्रकट किया जा सकता है। तुलनात्मक मापनी की विभिन्न आलेखी मापनियों को कागज पर खींचते समय किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है? ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, तुलनात्मक मापनी भिन्न भिन्न माप प्रणालियों की मापनियों को इस प्रकार व्यवस्थित करके खींचते हैं कि सभी मापनियों के शून्य चिन्ह एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में स्थित हो। तो ये आपके ये महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगले प्रश्न में चलने से पहले मैं आपको बता दूं, बीए पार्ट थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए जो आपकी ज्योग्राफी प्रैक्टिकल की शीट बनती है उनकी मैंने डिटेल से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। हर एक शीट आपकी बारीकी से डिटेल से समझाया गया है कि किस प्रकार से आपकी एक एक शीट बनेगी। साथ ही में आपके प्रैक्टिकल के बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के जो आपके प्रैक्टिकल रिटर्न एग्जाम के अंदर मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं उनके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है। जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखी है उनका लिंक की मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपके लिए बहुत सारा, बोलते हैं ना, ज्योग्राफी के विद्यार्थियों के लिए बहुत सारा मोस्ट वीडियो जो है, तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लीजिएगा। और जिन विद्यार्थियों को वीडियो अब तक देख रहे हैं तो एक लाइक जरूर बनता है और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए, क्योंकि काफ़ी तरह विद्यार्थी वीडियो देख लेते हैं, व्यूज आते हैं कम से कम 100 के, कभी 50 के, लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं जितने भी विद्यार्थी वीडियो देखते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो बनता है। मैं आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ और मैंने बहुत सारी प्रैक्टिकल की वीडियो भी, हाँ याद आया, बहुत सारे प्रैक्टिकल की वीडियो भी अपलोड करी हुई है जो कि आपके बहुत सारी विधियां हैं उसके अंदर। मैंने सभी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण वीडियो बनाई हुई है, उन सबको भी आप देख लीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप सभी को देख सकते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा, समय मापनी रचना अन्य तुलनात्मक मापनियों की रचना से किस प्रकार भिन्न होती है? तो देखिए, इस प्रश्न को देख लेते हैं। अन्य तुलनात्मक मापनी की रचना में से समय मापनी की रचना में 2 भिन्न बातें होती हैं। इसमें पहले आता है आपका, इसमें समय तथा दूरी दोनों मापनियों के प्राथमिक गौण भागों की संख्या व लंबाई एक समान होती है। अन्य तुलनात्मक मापनियों की तरह इसमें समय व दूरी की मापनी को एक दूसरे से थोड़ी दूर नहीं बनाया जाता। ये सारी बातें आपको अभी समझ में नहीं आएंगी, लेकिन जब हम मापनी बनाएंगे आपके तुलनात्मक सरल, वैसे तो सरल मापनी और तुलनात्मक मापनी मैंने आपको बना के दिखाई हुई है, यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। आपको चैनल पर पेज पर जाइएगा, वहाँ पर आपको सारी वीडियो देखने को मिल जाएंगी। ज्योग्राफी के विद्यार्थियों के लिए मेरे चैनल पर अथाह भंडार है ज्योग्राफी के विद्यार्थियों के लिए।
और बहुत जल्द मैं ज्योग्राफी क्लास लेके आने वाला हूँ, इंडियन ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी और आपके भौतिक भूगोल की, जिसके अंदर आपको ज्योग्राफी बेसिक से लेकर हाई लेवल तक पढ़ाया जाएगा। तो सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा जो विद्यार्थी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ज्योग्राफी की ये क्लासेस मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली। जैसे आप राजस्थान लेवल पर कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो सभी के लिए ये सारी वीडियोस महत्वपूर्ण रहेंगी। बहुत जल्द आपके नेक्स्ट मंथ में शुरू हो जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर जाए। अगला प्रश्न आता हमारा, परिक्रमण मापनी के द्वारा, एक सेकंड इसको हाईलाइट कर देता हूँ, परिक्रमण मापनी के द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए, इस मापनी के द्वारा मानचित्र में प्रदर्शित किसी दूरी को निश्चित परिधि वाले पहिए के द्वारा तय करने के लिए लगने वाली पहिए के परिक्रमणों की संख्या को प्रदर्शित किया जाता है। काफ़ी विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि सर आप बहुत फास्ट बोलते हैं, तो चलो मैं धीरे धीरे बोल दूंगा। पहिए की परिधि ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो देखिए, पहिए की परिधि को, ये आपका 2πr है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई इसमें स्कैनर के दौरान। 2πr सूत्र ज्ञात करते हैं। इस सूत्र में r पहिए का अर्धव्यास को प्रकट करता है तथा आपके पाई का मान 22/7 होता है, जो कि आप सभी को पता है। क्या है? 2πr। r का मान आप सभी को पता है अर्धव्यास, और पाई का मान आप सभी को पता है 22/7, और 2 तो 2 रहने वाला है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा, विकर्ण मापनी को इस नाम से क्यों पुकारा जाता है। तो देखिए, विकर्ण मापनी में छोटी छोटी दूरियों को विकर्ण खींचकर प्रकट करते हैं, अतः इसे विकर्ण मापनी के नाम से पुकारा जाता है। सिंपल सा इसका उत्तर हो जाएगा। विकर्ण मापनी सरल मापनी से किस प्रकार भिन्न होती है। तो देखिए, विकर्ण मापनी में विकर्ण बनाए जाते हैं तथा सरल मापनी की तुलना में विकर्ण मापनी के द्वारा अधिक छोटे से छोटे दूरी को प्रदर्शित किया जा सकता है, इसलिए विकर्ण मापनी सरल मापनी से भिन्न होती है। अगला प्रश्न आता है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, अल्पतमांक किसे कहते हैं। किसी वर्नियर मापनी के द्वारा मापी जा सकने वाली सबसे छोटी दूरी उस वर्नियर मापनी की अल्पतमांक कहलाती है। अल्पतमांक को वर्नियर कांस्टेंट भी कहते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, अल्पतमांक का मान ज्ञात करने की विधि क्या है, इसके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे। पहले यहाँ पर थ्योरेटिकल तरीके से समझ लेते हैं। प्राथमिक मापनी के सबसे छोटे भाग के मान में वर्नियर मापनी के भागों की कुल संख्या से भाग देकर मापने की अल्पतमांक ज्ञात की जा सकती है। ये आपके समझ नहीं आई होगी, लेकिन जब इसका हम प्रैक्टिकल करेंगे आपके वर्नियर मापनी का, तब आपको ये समझ में आ जाएगी। चारों प्रकार की मापनियों को हम विस्तार से समझेंगे एक एक करके। इसके ऊपर थ्योरेटिकल तथा प्रैक्टिकल क्लास लेके आएंगे सभी चारों मापनियों के लिए। तो ये सभी मापने से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जिनमें से आधे से ज़्यादा आपको समझ आए होंगे। जो नहीं समझ आए वो आपके प्रैक्टिकल की जो हम क्लास लेंगे, आपकी मापनी को समझाएंगे, एक एक मापनी बनवाऊंगा, उस समय आपको सारे प्रश्न समझ भी आ जाएंगे जब आप प्रैक्टिकल के दौरान इन सभी को करेंगे। इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, अन्यथा मैं इसकी पूरी पीडीएफ आपके फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास की पीडीएफ मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है लाइव स्टडी लाइफ टाइम, वहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं और वहाँ पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में इंस्टाग्राम आईडी का नाम भी यही है, वहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। जिन विद्यार्थियों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में ज्योग्राफी के विद्यार्थियों के लिए अथा भंडार है, बीए पार्ट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए, और आपके बीए पार्ट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए जितने भी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर हैं 2024 के, वो भी अपलोड हो चुके हैं। प्ले लिस्ट में जाकर आपको देखने को मिल जाएंगे, वहाँ पर आपको नीचे देखने को मिल जाएंगे बीए पार्ट फर्स्ट ईयर मॉडल पेपर 2024, बीए पार्ट थर्ड ईयर मॉडल पेपर 2024, बीए पार्ट थर्ड ईयर सेकेंड ईयर, सभी के मॉडल पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब तक जिन विद्यार्थियों ने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।